Hurry up, open up your notebooks, write down the heading ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सबसे पहले तो इसके अंदर आप लोग इनिशियल मेथड के टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा कि आज हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के मॉडल्स। उसमें पहला है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, नंबर 2 लीस्ट कॉस्ट मेथड और नंबर 3 वोगल्स मेथड। इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना सीखेंगे आप, जिसके लिए जो मेथड यूज करेंगे वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। लीस्ट कॉस्ट मेथड को LCM भी बोला जाता है। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड को वैम भी कहा जाता है शॉर्ट के अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना सीखेंगे आज की क्लास में आप, और उसमें भी इनिशियल। तो जब भी क्वेश्चन मिलेगा वो दो फेजेस में सॉल्व होता है। पहला इनिशियल आंसर, दूसरा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर का तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, वो अभी मोदी मेथड से U और V की मदद से होगा, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। आज की क्लास में जो होगा वो होगा केवल फर्स्ट फेज, इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और पहली हेडिंग डाल दीजिएगा, जो पहला मेथड स्टार्ट करेंगे आज हम वो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो पहले तो ये नोट कर लीजिएगा ये सारे टॉपिक के नेम्स। 3 है टोटल। डाल दीजिएगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और एक क्वेश्चन ओपन कीजिएगा आप सभी अपनी अपनी नोटबुक्स में। पेज नंबर 20 पर क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 8 निकालिएगा एक बार। इसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो आप जतिन शेयर कर लीजिएगा अभी अनिकेत के साथ। मिला क्वेश्चन? इसमें 4 तो फैक्ट्री है, एक्सक्यूज मी, 4 फैक्ट्री हैं। नाम क्या है उनके? F1, F2, F3 और F4। और 4 ही वेयर हाउस है, W1, W2, W3 और W4। इनके बराबर में है सप्लाई। तो इसके क्वेश्चन हमेशा टेबल फॉर्म में आएंगे। टेबल फॉर्म के अंदर जहां पर ये जरूरी नहीं हमेशा फैक्ट्री और वेयरहाउस के जो नंबर है वो सेम हो। कभी ऐसा भी हो सकता है 3 फैक्ट्री हो, कभी हो सकता है 5 वेयरहाउस हो। तो कोई रूल मत बनाना कि इसमें रो और कॉलम में फैक्ट्री वेयरहाउस इक्वल हो, राइट। कुछ वैल्यूज दे रखी है फैक्ट्रीज के अंदर, ये रो वाइज बता रहे, कॉलम वाइज 7, हाँ 7, 5, 4, 2, 6, 3, 5 और सप्लाई में 215। अब आप लोग पहले तो ये समझिएगा कि ये टेबल रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। यहाँ पर 4 फैक्ट्री है, चारों फैक्ट्री कुल मिलाकर कुछ यूनिट्स को सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। कितनी यूनिट सप्लाई कर रही हैं? पहली फैक्ट्री सप्लाई कर रही है 4 यूनिट्स, सेकंड फैक्ट्री सप्लाई कर रही है 6 यूनिट्स, थर्ड सप्लाई कर रही है 3 यूनिट्स, फोर्थ कर रही है 2 यूनिट्स। ये चारों फैक्ट्री कुल मिलाकर 15 यूनिट सप्लाई कर रही हैं, जो कि इन चारों वेयरहाउसेस, वेयरहाउसेस का मतलब होता है वो जगह जहां पर आप गुड्स को स्टोर करते हैं। ये इन वेयरहाउसेस तक आपको ट्रांसपोर्ट करनी है। जैसे पहली वेयरहाउस है, उसकी डिमांड है 3, वो कह रहा है मुझे 3 यूनिट चाहिए। सेकंड वेयरहाउस की डिमांड है 5 की, थर्ड की डिमांड है 2 की और फोर्थ की डिमांड है 5 की। तो चारों वेयरहाउसेस कुछ कुछ डिमांड आपसे कर रहे हैं। आपको ये 15 यूनिट जो चारों फैक्ट्री मिलके बना रही हैं, ये चारों वेयरहाउसेस तक इस तरह से पहुंचानी है कि इनकी डिमांड सेटिस्फाई हो जाए
और आपकी कॉस्ट भी कम से कम आ जाए। ये तो है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ये वैल्यू रिप्रेजेंट करती है पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मतलब F1 से W1 एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने पर 7 रुपए देने पड़ते हैं आपको। F1 से W2 एक यूनिट को ट्रांसपोर्ट करने के 4 रुपए देने पड़ते हैं। तो ये सारी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रही है? पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी वैल्यू तो है पर यूनिट कॉस्ट और डिमांड सप्लाई रिप्रेजेंट करती है यूनिट्स को, यानी कि क्वांटिटीज को। ठीक है, डिमांड ये यूनिट्स को शो करती है, क्वांटिटीज को। अब समझिएगा पहला मेथड नॉर्थ वेस्ट, क्या डायरेक्शन सबको क्लियर है? ये कौन सी है टॉप पर? नॉर्थ। यहाँ क्या है? जम्मू कश्मीर है, हिमालय नॉर्थ। ये नीचे साउथ इंडिया। ठीक है, इंडिया का मैप रख देना। हाँ, केरला हो गया, तमिलनाडु, चेन्नई, राइट। ये वेस्ट, गुजरात, राजस्थान यहीं आ रहा है। और ये है ईस्ट, हाँ, असम, मणिपुर। हाँ, शाबाश, काफी सारी अच्छी नॉलेज है, गुड। लेकिन हमें किससे मतलब है? नॉर्थ और वेस्ट। नॉर्थ मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, वेस्ट जैसे आप लोग बैठे हुए हैं आपके इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट। सबसे टॉप पर देखना और इधर ध्यान दो, टॉप पर देखना है और वेस्ट में लेफ्ट साइड पर देखना है। ठीक है, तो आप लोग भी यहीं से समझना शुरू कर देना। वैसे टाइम थोड़ा पहले का था, तो कैसे? लेकिन अब तो 11:30 से भी ऊपर नहीं गया, 5। हाँ, अभी आपको बैठे पेन निकाल रहे हो, उसमें 5 मिनट, कॉपी में 4 मिनट। लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, अभी आपके पीछे भी 2-4 आ रहे होंगे, उनको देख के आपको जरूर खुशी की अनुभूति होगी। अभी यहाँ ध्यान देना, हमें क्या देखना है? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, सबसे ज्यादा ऊंचाई पर। वेस्ट जैसे आप सब बैठे हैं, आप लोग के लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो हमें इस पूरे टेबल में से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो ये चारों हैं, लेकिन अगर लेफ्ट वाइज देखो तो 4 से ज्यादा वेस्ट में 1 और वेस्ट में 4 और वेस्ट में 7 और वेस्ट जाओगे तो कहीं और ही पहुंच जाओगे। तो अपने को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखना है, वो कौन सा नजर आ रहा है अपने को? 7। तो 7 पर अलॉटमेंट की जगह बनानी है। ठीक है, जगह बनानी पड़ेगी किसके लिए? अलॉटमेंट करने के लिए। अब आप लोगों को याद रखना है, जो भी टेबल का पहला सेल होगा ना, हमेशा वही होता है उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। पहला कौन सेल है ना, यही होगा। शॉर्टकट की बात बता रहे हैं। अब 7 के सामने देखना सप्लाई क्या है? 4। 7 के नीचे डिमांड देखना कितनी है? 3। जो भी सेल सेलेक्ट कर रहे हैं आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे, पहला मेथड कौन सा चल रहा है अभी? नॉर्थ वेस्ट। तो उसके सामने सप्लाई देखोगे, वो है 4। नीचे डिमांड देखोगे, वो है 3। सामने वाली सप्लाई और नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होगा हमेशा वही अलॉट करना है। तो सामने 4, नीचे 3, दोनों में से कम क्या है? 3। अब 3 में से 3 गया 0, 4 में से 3 गया तो 1 रह गया। मतलब जस्ट अ मिनट, जब भी आप कुछ अलॉट करेंगे उसको सामने वाली सप्लाई में से माइनस करना पड़ेगा, उसको नीचे वाली डिमांड में से माइनस करना पड़ेगा। अभी हमारे सामने 4 और 3 था, तो आपको करना क्या है? हमेशा सामने वाली सप्लाई नीचे वाली डिमांड में से जो भी कम होगा वो तो पहले भरना पड़ेगा, और जो अमाउंट आप करें उसको इसी सप्लाई में से माइनस कर देना। एग्जाम में ऐसे ही काट के दिखाना है अपने को, और नीचे वाली डिमांड से भी कट करना पड़ेगा। 3 किए ना आपने, ये 3 पिज्जा मांग रहा था, आपने 3 खिला दिए, इसकी डिमांड कितनी रह गई? 0। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स वो आएगा ही आएगा। तो अब सबको काटना आया, सामने वाली सप्लाई में से कम किया, नीचे वाली डिमांड में से कम किया। अब आपको ये याद रखना है, अगर डिमांड 0 होगी तो डॉटेड लाइन या पेंसिल से पूरा कॉलम आपको काटना पड़ेगा। अगर सप्लाई 0 होगी तो पूरी की पूरी आपको रो काटनी पड़ेगी। क्या पहला स्टेप क्लियर है? हाँ, ठीक है, आगे समझिए। अब नाउ प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये पहला कॉलम तो गया, कोई बता सकता है नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? 4, राइट। जो टेबल बच जाएगा उसमें से फिर से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सर्च करोगे आप। इस पे जगह देखना, नीचे नहीं देखना गौर, ये भी इस पे आपको सामने देखना है सप्लाई कितनी है? 1 बचा हुआ था। इसी के नीचे डिमांड देखना है, वो 5 है।
सामने 1 और नीचे 5, तो 1 और 5 में से क्या लोगे आप? 1। अब 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया तो 4 ही रह गया। सप्लाई 0 हो गई तो पूरी की पूरी रो काट दोगे आप। अगर सप्लाई 0 की पूरी रो कटेगी, डिमांड 0 का तो पूरा की पूरा कॉलम कटेगा। क्लियर है ये वाला स्टेप? करो नोट इसको, फिर आगे बताते हैं आपको। तो मतलब तो आपको एक नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना है, उसमें अलॉटमेंट करना है। अलॉटमेंट करने के बाद आपको उस अमाउंट को सप्लाई डिमांड में से माइनस करना है। अगर सप्लाई 0 होगी तो रो काट देना, डिमांड 0 होगी तो कॉलम कटेगा। नोट हो गया यहाँ तक? आपका भी डन है? हुआ पीछे? ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये रो गई, ये कॉलम गया। नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? 6। तो बार बार नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेलेक्ट करते जाइएगा। सामने 6 है और नीचे 4 है, तो 6 और 4 में से कितना करोगे आप? 4। 4 में से 4 गया 0, 6 में से 4 गया 2 रह गया। जो 0 हुआ उसको कट कर दिया आपने। ठीक है, डिमांड 0 की पूरा कॉलम कटेगा, सप्लाई 0 की तो पूरी की पूरी रो कट जाएगी। बराबर है ये? और देखो अब इस क्वेश्चन को खत्म ही कर देते हैं, फिर आराम से नोट करना आप लोग। हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 नंबर रह गए। सारांश टाइम कितने बजे का था आज? 11:15 का था ना टाइम? कैसे सीखोगे फिर? आपको देखकर बच्चे जो लेट आए थे ना वो खुश हो गए कि हमारे भी गुरु हैं। अभी आप सबके भी एक गुरु माँ और आएंगी। हाँ, वो कहेंगे आते ही मेरे घर में मेहमान आ गए, तो उनका एक अभी देखना आते ही क्या बोलेंगे वो। तो देखो खैर बाकी सब अब 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पर। इन 6 में से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर लेना है, तो इनमें से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है 7, राइट? 7 के सामने 2 और नीचे भी 2, तो सामने 2 नीचे भी 2, यानी अलॉट तो 2 ही कर सकते हो, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते आप। अब 2 में से 2 गया 0 और 2 में से 2 गया, ये भी 0 हो गया। सप्लाई 0 ही पूरी रो कटेगी, डिमांड 0 हुआ पूरा कॉलम कट जाएगा। तो यहाँ हुआ क्या, दोनों जगह पर आपके 0 आ गए, तो दोनों ही काटने पड़ेंगे आपको, सप्लाई भी और डिमांड भी। अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर ये कार्यक्रम कब तक करना पड़ेगा हमें? ये तब तक करना पड़ेगा जब तक सारी सप्लाई डिमांड 0 नहीं हो जाती। ठीक है? पूरी उधर तो पहले ही कट गए, उधर और कॉपी करने का कोई मतलब ही नहीं, तो जो बचा उसी को ही काट देना। जो काटा है उसी को ही काटते रहो तो पता लगा पेज ही आर पार हो जाएगा। तो 15 तो टोटल है, वो पड़ा रह जाएगा, उसको नहीं छेड़ना। आगे ध्यान दो सभी, 6 और 3 नाम के 2 सेल रह गए। 6 और 3 में से नया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है? 6। अच्छा आप भी हो मैदान में, आओ आओ बैठो आप भी। टाइम कितने बजे का बोला था महिमा? 11:30 बोला था क्या? 11:15 बोला था, 11:30 का था। अच्छा तो आपकी भी एक परम मित्र सेजल रह गए हैं अभी, वो आएंगे? वो नहीं आएंगे, चलो कोई बात नहीं। अब आगे ध्यान दो, नहीं तो पता लगे कि क्वेश्चन हो पाया। 6 और 3 में से कौन सा सेलेक्ट होगा? 6 सेलेक्ट होगा ना। 6 के सामने क्या है? 3 और नीचे क्या है? सामने 3 है और नीचे 5 है। 3 और 5 में से कितना अलॉट करोगे आप? 3। 3 में से 3 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2 रह गया। सप्लाई 0 ही, पूरी की पूरी रो कट जाएगी। आखिर में एक ही कॉस्ट सेल रह गया बस, केवल एक। कौन सा? 3। तो अब ये 3 रह गया, तो इसी में अलॉट करना पड़ेगा अपने को। क्या अलॉट करोगे? सामने 2 और नीचे भी 2। 2 और 2 में से कितना कर सकते हो आप? 2। ये 0 और ये भी हो गया 0। सारी डिमांड 0 और सप्लाई 0 जानी चाहिए आखिर में। अब हम निकालेंगे आईओटीसी। किसी को फुल फॉर्म बताया गया आईओटीसी का? हाँ
गौरी कह रहे हैं ये कब बताया तुम्हें, होम ट्यूशन देते हैं क्या सब? ये देखो बोर्ड पर है, कभी कभी खजाना सामने होता है, देख लेना चाहिए। इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है आईओटीसी। कैसे निकलेगा? 7 पर 3 का अलॉटमेंट हुआ है, 7 को 3 से करना, 4 को 1 से कीजिएगा, 6 को 4 से, 7 को 2 से, 6 को 3 से और 3 को 2 से, तो 21 प्लस 4 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 6 करो एक बार ऐड, 87। तो इनिशियल ऑप्टिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विल बी इक्वल टू 87। क्लियर है? जो बच्चे टाइम पर आ गए थे, क्योंकि जो टाइम पे नहीं आते उनकी बातें हमारे तक पहुंच नहीं पाती किसी कारणवश। हाँ, वो अनबैलेंस्ड होता है, पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये नोट कीजिएगा आप सभी, और फिर एक क्वेश्चन दे रहे हो करके बताना। हाँ ऋषि, कुछ पूछना चाहते हो? हाँ, वो भी सिखाएंगे आज। काफी अच्छी और काफी आगे की बात पूछ ली आज आपने, मतलब पढ़ाई शुरू कर दी आपने भी। चलो बढ़िया है, पढ़ाई जितनी ज्यादा करो उतना ही अच्छा है। क्यूटी क्यूटी भी पूछ लिया। दिस इज इन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। टाइम पर आ जाया करें ना सभी, तो कुछ और कंस्ट्रक्टिव। कशिश तो आ गए थे आज टाइम पर, वेरी वेल प्लेड, आप भी आ गए थे। हरी आप ये नोट हो गया? आपका भी हो गया। अनिकेत कहाँ तक पहुंचे? समझ में तो आया ये? क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों से। एक क्वेश्चन था वो जिसका आंसर दिया होगा, और एक क्वेश्चन वो जिसका आंसर मतलब दिया तो होगा लेकिन वो सेकंड फेज का आंसर होगा। तो देखते हैं फिर कौन कौन क्या गुल खिलाता है। एक तो आप लोग करोगे अभी अभी क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जिनका हो गया कोई बात नहीं, और उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 17। पहले तो 7 कीजिएगा, 7 के बाद 17 करना है। सारांश आप चाहे तो समर या खुशहाल के पास बैठ जाओ या जतिन के पास, वो थोड़ा थोड़ा गाइड कर देंगे। महिमा आप चाहे तो खुशी चाहे संस्कार किसी से भी कंसल्ट करते रहो तो थोड़ा सीख जाओगे। करो ये काम। क्वेश्चन पहले नंबर 7 और फिर 17 का आंसर मैच नहीं होगा आपका, क्योंकि वो मोदी मेथड का आंसर। दोनों करने अभी 7 और 17। पहले वाले का आंसर है आपका 940, तो गलत जवाब। 970, 940 में नंबर गए, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन और अच्छे से करना। सबसे पहले 7 वाले का 970 सही है, तो 940 वालों का गलत हो गया। अच्छा, सुनने में गलती होगी, रिकॉर्डिंग में आया है। नंबर 17 में 11,120 बिल्कुल सही जवाब है। सारांश कुछ हुआ आपका भी, लेट हो गए थे, समझ लिया, गुड। तो नॉर्थ वेस्ट के तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए। अभी एक जतिन ने क्वेश्चन पूछा था और किसी और ने भी पूछा था कि सर ये डिमांड सप्लाई के टोटल क्या हमेशा सेम होंगे? तो नहीं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, कभी अलग अलग हो। 7 17 11120 नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, नंबर ही तो कट रहे हैं, कर लो कर लो। हेडिंग डाल दीजिएगा अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जहां पर आपके पास डिमांड सप्लाई के टोटल सेम नहीं होंगे। तो सेम नहीं होंगे तो वो कैसे करना है, उसके 2 रूल होते हैं। पहले लिखो दोनों रूल अनबैलेंस्ड के। अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, अनबैलेंस्ड हेडिंग डाल दी। लिखिए पहला रूल, इफ सप्लाई इज लेस देन डिमांड,
कुछ पढ़ाई करके जाएंगे, ये भी आ गए हैं तो। इफ सप्लाई, हाँ ये दुनिया ही ऐसी है कि लोगों की पढ़ाई और सफलता सही नहीं जाती, तो वो तो डालना जरूरी है ना, तभी तो लड़ाई होगी। कुछ लाइफ में होना चाहिए ना एंटरटेनमेंट। तो देखो हमेशा दूसरों की पढ़ाई और दूसरों की सफलता ये सही नहीं जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपनी पढ़ाई और सफलता अर्जित करते जाना है। लिखो, इफ सप्लाई इज लेस देन डिमांड देन ऐड ए डमी रो। इफ सप्लाई इज लेस देन डिमांड देन ऐड ए डमी रो, DUMMY, डमी रो, full stop. Next point. If demand is less than supply, if demand is less than supply, then add a dummy column. Then add a dummy column. तो ये दो रूल आपको याद रखने हैं। अभी कैसे ऐड करने हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं हम अभी, तो उस क्वेश्चन की हेल्प से सीखिएगा। अनबैलेंस्ड का क्वेश्चन लेते हैं। 6 अनबैलेंस्ड है, हाँ 6 के हालांकि जो आंसर है वो मैच नहीं करेंगे, वो मोदी और वोगल्स के हैं, लेकिन हाँ 6 बिल्कुल सही क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन जो है पहले एक बार नोट करो, या नोट मत करना, पहले बताओ 6 क्वेश्चन को देखकर कि इसके अंदर डमी रो लगनी चाहिए या डमी कॉलम। कॉलम, कॉलम नहीं तो रो, रो नहीं तो कॉलम, मारे जाओ तुक्के। कोई रो बोल रहा है, कोई कॉलम बोल रहा है। कॉलम लगेगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कॉलम लगेगा, यहां वाले, बाकी सब भी देखो पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 6 है, उधर वाले बोल रहे हैं डमी रो लगेगी। दो ही आंसर हो सकते हैं, भगवान ने कोई तीसरा तो बनाया नहीं, दो ही थे, या तो कॉलम, तो यहाँ वाले कॉलम, इधर वाले रो, और पीछे वाले कॉलम। कॉलम में डमी रो लगेगी, ये नई टेक्निक आ गई। आप बस ये बता दो कि डमी रो लगेगा कि डमी कॉलम, बस ये बताना है। कॉलम रो तो मालूम है ना सभी को, कहीं लास्ट में कोई खिलाड़ी होगा, खिलाड़ी आए कहे कि सर ये बता दो बस कि कॉलम क्या होता है, रो क्या होते हैं। चलो अभी देखते हैं, पहले एक बार हम क्वेश्चन लिख ले। क्वेश्चन क्या था ये वाला, 8, 15, 3, 3, और नीचे क्या है सप्लाई, वो डिमांड में 100। अगला 5, 10, 100, 100, और सप्लाई में 100। हाँ, काफी मुश्किलों का सामना करते हुए बोला गया क्वेश्चन आपसे, काफी मुश्किलों का सामना करते हुए क्वेश्चन बोला आपने, तो चलो ठीक है। अब यहाँ पर पहले सप्लाई डिमांड के टोटल चेक करो। सप्लाई क्या आ रहा है 380, डिमांड क्या आ रहा है 300। 80 से कम है, क्या चीज कम है, डिमांड कम होगी तो क्या करना है, कॉलम। तो रो किसने बोला था, रो की आवाज आई थी ना उधर से, रो की आवाज। लेकिन चलो डिमांड कम है तो क्या ऐड करोगे आप, डमी कॉलम, ये कॉलम होते हैं, ये रो। तो आप भी सही थे, उधर वाले गलत थे, तो एक डमी कॉलम लगाना पड़ेगा हमें। डमी कॉलम वो कॉलम होता है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे हमेशा 0। डमी नाम है मतलब सारी वैल्यू 0 लेनी है। और जितने से डिमांड कम थी, कितने से कम थी, 80 से, वो 80 बैलेंस किया, टोटल दोनों तरफ का क्या हो गया 380। अब इसको सॉल्व कर दो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से और देखो क्या आ रहा है आंसर। तो एक बार आपने बैलेंस किया, फिर प्रोसेस सेम रहेगा। समझ आया निकेत? डिमांड कम है तो आपने कॉलम लगाया, और कॉलम लगाया फिर उसके बाद नॉर्मली सॉल्व करना है। करो इसको सॉल्व और निकालो आंसर, और आंसर मिलाना मत, इससे मैच नहीं होगा। हाँ प्राची, किया आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर 2840, सबका आ रहा है आंसर 2840। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 निकालिएगा एक बार,
और इस क्वेश्चन को पढ़ो ऊपर से नीचे तक। ये याद रखना, कैपेसिटी दे रखा हो, कैपेसिटी का मतलब होता है सप्लाई। अभी भी क्वेश्चन नंबर 2 कैपेसिटी दिया हुआ हो, कैपेसिटी का मतलब होता है सप्लाई। सप्लाई कैपेसिटी दे रखा हो मतलब सप्लाई है। नाउ कैन समबडी कॉल आउट द वैल्यूज? क्या लिखा है क्वेश्चन में? फर्स्ट रो 25, सप्लाई 300 और अब तो लिख दिया, रो वाइज बोल दो। हाँ 300 अभी बाद में है। पहले एक बड़ी जरूरी बात देखनी है आपको, एक लाइन को अंडरलाइन करना है, इसमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है। वो लिखा है ओवर टाइम कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज सप्लाई। कैपेसिटी यहां पर सप्लाई को इंडिकेट कर रही है। ओवर टाइम कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज सप्लाई बाय 50% एट ईच प्लांट। हर प्लांट की सप्लाई 50% से बढ़ सकती है, बट इट एड्स ₹10, 15 and 20 to the unit costs at each plant respectively solve the problem। अब आप लोग को कह रहे हैं कि ओवर टाइम की मदद से सप्लाई बढ़ जाएगी, कितने से? 50% से, लेकिन फ्री फोकट में नहीं बढ़ेगी। उसको बढ़ाने के लिए आपको कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा। कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? F1 में तो 10 रुपए से बढ़ाने को कह रहे हैं ये, F2 में 15 से और इसमें 20 से, लेकिन में नहीं बढ़ेंगी। आपको इसके लिए अलग क्रिएट करनी पड़ेगी। F1 से होगी एक F1 डैश, F2 से F2 डैश, F3 से F3 डैश। पहले आप लोगों को अलग से ये रो क्रिएट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी जो एडिशनल कॉस्ट है वो एडिशनल इंक्रीमेंट के ऊपर लग रहा है। पुरानी वाली 300 यूनिट की सप्लाई में नहीं लग रही है, कहीं कोई रिमिक्स बना दे इसी में ऐड कर दो। नो, F1 से F1 डैश, देखना कैसे, 25 में 10 ऐड किया 35, 17 में 10 किया 27 और 24, और सप्लाई 50% से बढ़ानी है तो 300 का 50% क्या होता है? 150। 300 तो दी पहले, 50% और बढ़ा दी, मतलब 150 हो गई ना। वो हो गई ना 300 और 150, 450 तो हो ही गई वैसे भी, तो उसकी अलग कॉस्ट है 25 रुपए, की अलग कॉस्ट है एडिशनल की, तो अलग अलग ही दिखानी है आपको, दोनों को मिक्स नहीं करना। कॉस्ट तो आप सही कह रहे हो, 450 तो हो गई दोनों की टोटल क्वांटिटी, लेकिन जो पुरानी 300 है वो तो 25 रुपए के भाव पे जाएंगी ना। ये एडिशनल जो 150 है उनकी कॉस्ट है 35। हाँ तो 50% ही तो बढ़ाई हमने, तो फिर ऊपर की 300 क्या होगा? 300 और 450, 750 यूनिट हो गई। तो यहाँ क्या लिखे फिर? यहाँ एक मिनट रुको। हाँ जतिन, इंक्रीज टू 150%। हाँ अगर इंक्रीज 2 हो जाता तब तो आप करते हैं। बाय 50% का मतलब, अभी आप और कंफ्यूज कर दोगे, बेचारे पहले ही और कंफ्यूज हुए पड़े हैं। आपको पहले तो इंक्रीज 2 ही समझने दो, एक और समझने दो, 3 प्रपोजिशन ले आओ, 2 बाय, बिफोर, आफ्टर, तो हो जाएगा धमाका। अभी पहले तो ये देखो इंक्रीज क्या लिखा है इसमें, द कैपेसिटी एट 50% से हमारी सप्लाई बढ़ रही है। 300 तो पहले ही थी, 50% से बढ़ानी है। 300 का 50% क्या होता है? 150। 150 बढ़ा दी, लेकिन उस 150 को बढ़ाने के एवज में आपकी कुछ एडिशनल कॉस्ट लगेगी। वो एडिशनल कॉस्ट क्या थी? जो थी एग्जिस्टिंग में 10 रुपए लग गए। 10 रुपए जब बढ़ाए तो 25 का 35 हो गया, 17 का 27, ये 35 और ये 24 हो गया। लेकिन ये केवल एडिशनल इंक्रीमेंट के ऊपर बढ़ रहा है, पुरानी 300 नहीं लिख सकते। पुरानी 300 की तो कीमत वही है 25 रुपए। अगर मान लो कोई प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है आपकी, ट्रांसपोर्टेशन छोड़ो, प्रोडक्शन, एक यूनिट का कॉस्ट पहले 25 रुपए था, पुरानी वाली का, ये सब पुरानी कॉस्ट थी। ये कह रहे हैं हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन 50% से बढ़ा दो, 50% और बढ़ा दिया,
लेकिन जो एडिशनल 50% है उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लग रही है। वो एडिशनल कॉस्ट कितनी थी? 10 रुपए। 25 में 10 ऐड किया 35, लेकिन वो 35 है एडिशनल प्रोडक्शन के ऊपर। पुराना प्रोडक्शन तो पुरानी कॉस्ट पे ही हो रहा है, एडिशनल के ऊपर होगा। जैसे देखो आगे एफ डैश है, अब 15 में 15 ऐड किया 30, ये हो गया 25, 33 और क्या? गलत राह पर जाने को तैयार नहीं होना है, अपने को सही राह पकड़नी है। 39 हो जाएगा ये। अब 500 का 50% क्या होता है? 250। तो इस 250 की एडिशनल कॉस्ट ये आई है ऐड करके, राइट। अब आप 20 रुपए इसमें ऐड किया 36 और 33, ये एडिशनल कॉस्ट। 600 का 50% होता है 300। नीचे डिमांड लिख दो, कितनी थी डिमांड? 300, 300, 500 और 500। अब आप दोनों तरफ का टोटल करोगे पहले, तो नॉर्थ वेस्ट तो बाद में होगा, पहले तो आपको टेबल एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखकर बताओ डिमांड कितनी है हमारी? 1600। सप्लाई कितनी है? 2100। क्या चीज कम हो गई? कितने से? 500 से। डिमांड कम होगी तो क्या लगेगा? डमी रो। शाबाश, डमी रो लगेगा। हाँ हाँ हाँ, रो नहीं तो कॉलम, कॉलम नहीं तो रो। मारे जाओ तुक्के सबके सब। डमी कॉलम लगेगा। डमी कॉलम वो वाला कॉलम जिसके सारे नंबर हमेशा 0 होंगे, और जितने से कम है 500 ऐड किया। अब क्या हो गया? प्रॉब्लम होगी बैलेंस। कर दो इसको नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व। हाँ, जो बताते हैं हम आपको, जिनको क्लियर है वो तो सॉल्व करना शुरू करना। दिक्कत हो पूछो क्या? क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट अलग अलग है। पुराने वाले की जो कॉस्ट है वो 25-17 के हिसाब से है, उसमें आप 10 नहीं लगा सकते। 35 यहाँ लिख दिया ना, तो मतलब पुराने वाले की भी कॉस्ट, पुराने वाले की कॉस्ट वो थोड़ी है, वो तो माल पहुंचा दिया आपने दिल्ली 25 रुपए के भाव पे। अब जो एडिशनल है उसकी कॉस्ट एडिशनल लगेगी। एडिशनल प्रोडक्शन कितना है तो इसी फैक्ट्री का, F1 डैश मतलब फैक्ट्री 1 से, लेकिन भाई ओवर टाइम कराया, वर्कर को एक्स्ट्रा पैसा दिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसा केवल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के लिए दे रहे हो आप। जो कॉस्ट थी पुरानी उसमें 10 रुपए और जोड़ देना, इतना कॉस्ट लगा के आपको ओवर टाइम से काम करवाना है अपना। किया क्वेश्चन वाला? हो गया? होने वाला है, कोई बात नहीं, घर पे करना। जिन्होंने किया आंसर बताओ। ₹25,950। ये लिख लीजिएगा एक बार अपनी अपनी नोटबुक्स में, जिनका भी नहीं हुआ, और इसको घर में कीजिएगा, क्योंकि एक और क्वेश्चन करना है अभी हमें। क्वेश्चन नंबर 1 इसको निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, और ध्यान से देखकर बताओ कि ये वाला क्वेश्चन क्यों डिफरेंट है अब तक जो क्वेश्चंस दिए उनसे। हाउ दिस क्वेश्चन है, इसका आंसर है 25,950। लिख लेना। हाउ इज दिस क्वेश्चन नंबर 1 डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज क्वेश्चंस व्हिच वी हैव डन? करेक्ट, वेरी गुड। यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है आप लोगों को, राइट। तो प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा तो उसका मतलब वो मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन नहीं है। प्रॉफिट को क्या करते हैं आप सभी? मैक्सिमाइज। सो इट इज अ केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो कभी प्रॉफिट का क्वेश्चन आ जाए, आप लोगों को मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन दे दिया गया, तो मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन गिवन होगा, तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले मिनिमाइज में। कन्वर्ट होगा तब जाके सॉल्व होगा, कन्वर्ट ही नहीं होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब कन्वर्ट कैसे करना है, लिखो उसका स्टेप। प्रॉफिट कहां दिया है? थर्ड लाइन में देखो, प्रॉफिट पर यूनिट इज गिवन बिलो। थर्ड लाइन, यही छोटा सा वर्ड अगर नहीं पहचाना पूरा क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2023। हाँ, ये प्रॉफिट की टेबल दी है, तो कॉस्ट के थे अब तक तो सारे क्वेश्चन, कॉस्ट दे रखी थी। ये क्वेश्चन आया है प्रॉफिट का, तो लिखो पहला स्टेप, जनरल स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ मैक्सिमाइजेशन केस इनटू ए मिनिमाइजेशन केस। ऑफ मैक्सिमाइजेशन केस into a
minimization case, into a minimization case. लिखा सभी ने? इसके आगे लिखिएगा डैश डालकर, टू कन्वर्ट द maximization case, to convert the maximization case into a minimization case, to convert a maximization case into a minimization case, comma, we will select the maximum value, from the table and subtract all the elements from it. Subtract all the elements from it. लिखा? इसका मतलब है कि आप पूरे टेबल में से सबसे बड़ा नंबर लोगे. कौन सा है सबसे बड़ा? 95. इस 95 में से आप सारे नंबरों को माइनस कर दोगे तो अपने पास 4 रो हैं और हाँ, तो आपको 95 में से सारे माइनस करने हैं. क्या आ जाएगा सबसे पहला? 95 में से 95 गए, 0, 15, 25, 35. ऐसे अगली में 95 में से गया 75, तो नहीं 0 क्यों? 95 में से ही 95 में से 75 करना है ना. 20, हाँ 45, थर्ड, कहाँ पे? तो जो बच्चों ने बताया हमने लिख दिया. कहाँ? 25 के बाद 50. हाँ, एक गलती और बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. और 55. चलो आगे 55 और 55 और 65. अब डिमांड सप्लाई अटैच करो. आप कितनी दे रखी है अपने को? सप्लाई दे रखी है रो वाइज 70, 40, 90 और 30. ये तो सप्लाई दे दिया आपको. डिमांड दी है हमें 40. अब पहले ये देखकर बताओ कि यहां पर डमी रो लगेगी या डमी कॉलम. सप्लाई का क्या है टोटल? कितना? और डिमांड का क्या चीज कम है? आज तो डिमांड ही छाई हुई है. डिमांड कम है तो क्या करना पड़ेगा अपने को? एक डमी कॉलम लगाना पड़ेगा. डमी कॉलम लगाया. डमी कॉलम मतलब वो वाले, अगर बाई चांस रो लगेगी ना तो रो कहाँ लगती है? आखिरी फैक्ट्री के नीचे और डिमांड के बीच में एक एक्स्ट्रा रो ऐड होती है, लेकिन उसकी भी सारी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेंगी. खैर, ये कितने से कम था? 20 से. टोटल हो गया 230 दोनों तरफ का. बताओ सॉल्व करके क्या आ रहा है ये आंसर? कीजिएगा इसको एक बार. यही आ रहा है. बस इसमें एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको. सबसे पहले यहाँ पर क्या अलॉटमेंट हुआ था? यहाँ पे हुआ था आपका 40 और यहाँ पर 30, 30 पे 20, 35 पे 20, 40, 0 पे 20. यही हुआ था सभी का.
ये आपकी निकली है कॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन मिनिमाइज हो गया था। हमें क्या निकालना है इसके अंदर? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आएगा ये बताओ? इस क्वेश्चन में जीरो की जगह था क्या? 95। तो 95 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस इस 15 की जगह पे क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन में? 80। 80 को 30 से, क्योंकि प्रॉफिट मांग रहे हैं ना एग्जामिनर, देना तो प्रॉफिट ही पड़ेगा। अगला बताओ 30 की जगह क्या था? 65 पर अलॉटमेंट है 20, 60 पर है 20, 50 पर है 40 और 40 पर है 50। अब सॉल्व करके बताओ और क्या है? 65 की जगह, अच्छा ये, हाँ 30 पर 10, और वो जीरो का तो जीरो ही रहेगा, डमी तो था ही नहीं, फिर भी जीरो लिख दीजिएगा। सॉल्व करिएगा एक बार, 95 को 40 से करो मल्टीप्लाई एक बार, कितना आ रहा है? 3800। ये तो शायद होगा 2400, 13, 1200, 2000, ये भी 2000, 300 और अभी बताते हैं 13,000। हाँ